हमारे देश में जो सबसे ज्यादा एथिकल ग्रुप जिसको कहा जाता है, आप जान के हैरान हो जाओगे कि 2009 में उनकी हालत टाइट हो गई थी क्योंकि उनका पीआर का पूरा गेम पलटने वाला था केवल एक चीज से। सो टीएमसी कौन सी पार्टी हो कमेंट में बता देना। तो वो एक चीज लीक करने वाली थी। वो क्या लीक करने वाली थी कि इलेक्टोरल फंडिंग बहुत भयंकर तरीके से इस पर्टिकुलर ग्रुप ने करी थी और उनके पास टेप्स थे, रिकॉर्डिंग थी। और इस पूरे मामले को कहते हैं राडिया लीक्स। देखो मैंने इतना पूरा नाम बोल दिया, अब इससे ज्यादा लोग अब कमेंट में राडिया लीक्स सर्च करो, थोड़ा रिसर्च करो, मतलब अनबायस्ड चीजें देखो, थोड़ा कोई अपना वर्जन लेकर गए तो तुम्हारा थोड़ा सा। और मैं तो कहूंगा जाके सुनो उसको, वो रिकॉर्डिंग सुनो, बिल्कुल सुनो। अब क्या होता है, 2009 में जो टीएमसी पार्टी रहती है वो ये चीज लीक करने वाली है हमारे देश की सबसे बड़ी एथिकल कंपनी के बारे में। एथिकल कंपनी के जो ओनर होते हैं उस समय पे वो हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता भैया हमारा पूरा पीआर का गेम यहां पे हिल जाएगा। हमने पूरा पीआर बनाया, हम सबसे एथिकल, हम सबसे अच्छे और ये अच्छे। और अचानक से अगर खबरों में ये आएगी कि भाई हम पॉलिटिकल पार्टी को हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अगर इलेक्टोरल फंड से डोनेशन कर रहे हैं तो हिल जाएगा। उस लीक में दो चीजों के बारे में बात करी गई थी। पहली चीज ये बात करी गई थी कि हम फंडिंग कर रहे हैं XYZ पार्टी को क्योंकि उससे हमको फायदा होगा हमारी इंडस्ट्री को। एक तरफ हम एथिकल बोल रहे हो, दूसरी तरफ हम ये वाला तरीका। ठीक है भाई, सारे बिजनेसमैन करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को ऐसा पोर्ट्रे करो। दूसरी चीज उसमें यह बोली गई थी कि पहला एडवांस आपको तब दिया जाएगा जब आपकी पार्टी के एग्जिट पोल्स आएंगे, और दूसरा एडवांस तब दिया जाएगा जब आप अच्छी बहुमत से जीत जाओगे। अब आप बोलोगे भैया इस रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए बड़े बड़े दफ्तर और कोर्ट जाना पड़ा गया उनको कि भाई कुछ भी हो जाए इस पर्टिकुलर लीक को तो हमको रोकना है। क्यों? क्योंकि अगर ये बाहर आ गया तो परसेप्शन बदल जाएगा ना कि भाई हम तो देव मानुष समझते थे और ये लोग तो भैया ये तो इस चीज में पड़ गए। अब आप सोचो, कुछ लोग अभी डिबेट करेंगे कि नहीं ये है वो है वो है। अगर इंसान पूरी तरीके से सही था ना तो वो उस रिकॉर्डिंग को रोकने के लिए 12 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ते। एलिगेशंस तो हर बड़े बिजनेसमैन पे लगते हैं, बट आप सच हो तो उसको रोकने पे क्यों लगे होगे? आप बोलोगे लीक कर दे तो बिल्कुल, क्योंकि वो अगर लीक होता, पहला परसेप्शन बदलता, परसेप्शन के चक्कर में ग्लोबल परसेप्शन बदल जाता। वो जनरेशन से बनाया हुआ, जनरेशन से, और ग्लोबल परसेप्शन अगर बदल जाता तो जो बड़ी बड़ी डील होने वाली थी कार वाली वो शायद आगे चल के नहीं होती। जो एयरपोर्ट पे बड़ी बड़ी मिलती है वो शायद नहीं हो पाती, उसकी डीलिंग नहीं हो पाती। समझ रहे हैं आप लोग किस समझदार बात कर रहे हैं? तो ये चीज नहीं होती।